अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज मैं मौजूद हूँ अपने होम टाउन टोबा टेक सिंह के रेलवे स्टेशन पर। और आज मैं आपसे पाकिस्तान की एक लेजेंडरी ट्रेन शालीमार एक्सप्रेस के बारे में जो है वो डिटेल्स वगैरह आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो शालीमार एक्सप्रेस मौजूदा अब का जो टाइम है तो इस वक्त लाहौर से कराची के दरमियान बरास्ता फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान, रोड़ी, नवाबशाह और हैदराबाद से होते हुए लाहौर और कराची के दरमियान जो है वो चलती है। लेकिन जब ये ट्रेन शुरू की गई थी तब ये इस तरह नहीं थी। ये ट्रेन 1979 को इस ट्रेन का आगाज़ हुआ और तब ये ट्रेन जो है वो लाहौर टू कराची विया मेन लाइन यानी कि साहिवाल सेक्शन से होते हुए खानेवाल, वहाँ से फिर रोड़ी, हैदराबाद और फिर कराची पहुँचती थी। सिर्फ लाहौर और कराची के दरमियान इसके 3 स्टॉप होते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ जो है इस ट्रेन को मुख्तलिफ रूट पर डाला गया, मुख्तलिफ तरीके से इसको आजमाया गया और करंटली जो है वो ये फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह और मुल्तान वाली साइड से लाहौर और कराची के दरमियान चलती है। तो शालीमार एक्सप्रेस के बारे में डिटेल हिस्ट्री आपको हमारे बहुत ही मोस्ट सीनियर रेल फ़ैन खालिद महमूद साहब फ्रॉम जहानिया, जो कि इस ट्रेन के आगाज़ से लेकर आज तक इस ट्रेन को कवर करते आ रहे हैं, वो आपको इसके बारे में अच्छे से डिटेल जो है वो बताएंगे। तो उनका वॉइस जो है वो मेरे पास मौजूद है शालीमार एक्सप्रेस के मतलब, तो वो जो है वो भी मैं आपको यहाँ पे सुनाऊँगा। और इसके साथ साथ शालीमार एक्सप्रेस जो कि मैंने टोबा टेक सिंह और इसके आसपास कैप्चर की है उसके क्लिप्स जो हैं वो साथ में ऐड करूँगा। तो आप खालिद महमूद साहब की ज़बानी सुनिए शालीमार एक्सप्रेस की हिस्ट्री, इसका अरूज और आजकल जो इसका ये रूट चल रहा है उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। तो खालिद महमूद साहब की आवाज़ में आप सुनिए शालीमार एक्सप्रेस के बारे में। जी वालेकुम सलाम हारिस भाई। सबसे पहली बात तो ये है कि इसका इफ्तिताह 1979 में हुआ था और वो जनरल ज़िया उल हक साहब ने किया था इसका इफ्तिताह। और उस वक्त इसको GMC-U15 2 इंजन हॉल किया करते थे, डबल इंजन लगता था, वो दोनों मिलके एक बनता था, एक 3000 आर्स पावर का। तो 1979 में इसका इफ्तिताह हुआ और इसका रूट जहानिया वाला ही था शुरू से ही। 1986 में जब यूसुफ गिलानी रेल मिनिस्टर बना तो वो इसको मुल्तान ले गया और 1987 में 14 अगस्त 1987 में इसका इफ्तिताह नहीं हुआ था। इसने 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ने का काम शुरू किया था। यानी कि इसका जो लेजेंडरी पीरियड था वो ये वाला था। लेजेंडरी तो पहले भी थी क्योंकि ये सारी पार्लर कार पे मुश्तमिल थी। और ये बाद में जब मुल्तान गई तो फिर इसके 2 रैक हुए और उसके बाद ये 14 अगस्त 1987 को इसने HGMU30 के साथ 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ना शुरू किया। ये 14 अगस्त वो इफ्तिताह वाला डे है उसका कि हाई स्पीड ट्रेन का रिकॉर्ड इसने 14 अगस्त 1987 को कायम किया था। और उसका रूट फिर यही जहानिया वाला ही था क्योंकि इसका जो असल रूट था वो जहानिया ही था। लाहौर खानेवाल साहिवाल का स्टॉपेज भी नहीं था और खानेवाल से फिर रोड़ी, हैदराबाद और कराची, बीच में कोई स्टॉपेज नहीं था। ये वो लेजेंडरी ट्रेन थी। उसके बाद फिर ये गवर्नर सजाद कुरैशी था, वो फिर इसको, ये शाह महमूद कुरैशी का वाला, वो फिर इसको वापस मुल्तान ले गया और फिर ये मुल्तान चलती रही। 1995-96 तक ये फिर एक पिटी हुई ट्रेन बन गई क्योंकि पॉलिटिकल स्टॉपेज होने की वजह से इसकी वो अफादियत खत्म हो गई और ये रात को फिर ये लेट नाइट इसी तरह पहुंचना शुरू हुई। रूट इसका मुल्तान था वाया लाहौर साहिवाल वाला, लाहौर साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर और फिर वही कराची वाला ट्रैक है। तो सन 2000 में मैंने जब ये परवेज मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट आई तो मैंने जनरल जुबैर अशरफ काजी जो रेल मिनिस्टर थे उनके साथ मीटिंग की तो उनको कहा कि इसका ये रूट नहीं है, इसको आप वापस वाया जहानिया चलाएं। तो उन्होंने कमाल मेहरबानी से मेरी इस तजवीज़ को सुना और उसका प्रीवियस सारा रिकॉर्ड देखा और इसको फौरी तौर पे फिर वही लाहौर, साहिवाल, खानेवाल और बहावलपुर और आगे फिर इसी तरह रहीम खान, रोड़ी, नवाबशाह और कराची वाला रूट दे दिया और ये 2010 तक इसी रूट पे चलती रही, हमारे वाले रूट पे। ये पूरे 10 साल फिर जहानिया रही और 2010 में 2007 में बेनज़ीर भुट्टो के मरने पर जो सिंधियों ने जो सारी ट्रेनें चलाई थी
उसके बाद ये बोगियां और इंजन बहुत शॉर्ट हो गया तो 2000 जुलाई 2010 में इसको बंद कर दिया गया। फिर फरवरी 2012 में इसको ARS एयर रेल सर्विस वाला ग्रुप था, प्राइवेट पार्टी, उसने इसको लिया और वो उल्लू का पट्टा इसको वाया फैसलाबाद लेके गया। ये फर्स्ट टाइम इसने फैसलाबाद वाला रूट देखा था कि लाहौर से फैसलाबाद फिर सीधी मुल्तान, यानी कि ना खानेवाल स्टॉप और कोई स्टॉप नहीं था। मुल्तान से आगे फिर वही भावलपुर, इसी तरह अप टू कराची ये चलती रही। फिर इसी तरह जब ये साद रफीक साहब आए 2013 में तो इन्होंने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर सब भगा दिए, बिजनेस एक्सप्रेस फोर ब्रदर से छीन ली और शालीमार एक्सप्रेस ARS वालों से। तो उसके बाद फिर ये सरकार के अंदर दोबारा चलनी शुरू हो गई। रूट इसका फिर यही फैसलाबाद वाला ही रहा और ये 2022 तक इसी रूट पे ही चलती रही है जब ये बंद हुई थी। और उसके बाद जो सारे तजर्बे हैं वो आपके सामने हैं। जी तो दोस्तों, सीनियर रेल फैन खालिद महमूद साहब फ्रॉम जहानिया, उन्होंने शालीमार एक्सप्रेस के बारे में बताया कि 1979 में इस ट्रेन को शुरू किया गया और फिर जब HGMU 30 लोकोमोटिव्स पाकिस्तान में आए तो फिर 1987 में HGMU 30 लोकोमोटिव इस ट्रेन को लीड करने लग गए और उन्होंने इस ट्रेन को 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर हॉल किया और लाहौर और कराची के दरमियान ये ट्रेन 14 से 15 घंटे में पहुंचने लग गई। और ये ट्रेन जो है फिर उसके बाद रास्ता मुल्तान भी जाने लग गई, जिससे इसके टाइम में थोड़ा सा इजाफा तो हुआ, लेकिन फिर भी ये 16 घंटे के अंदर जो है वो लाहौर और कराची के दरमियान पहुंचने लग गई। उसके बाद फिर वापस से इसको जहानिया के रास्ते से कर दिया गया और ये ट्रेन अपने पुराने रूट पर 2010 तक जो है वो तकरीबन चलती रही। फिर जब उस दौर में 2010 के दौर में जब ट्रेनों को जो है वो जला दिया गया, आपको याद ही होगा वो वक्त, तो उसके बाद जो है ये ट्रेन बंद हो गई। लेकिन फिर 2012 में प्राइवेटली इस ट्रेन को चलाया गया और फिर जो है ये लाहौर से कराची बरास्ता फैसलाबाद मुल्तान चलने लग गई। तो जब ये फैसलाबाद से चलने लगी तब ये टोबा टेक्सिंग से थ्रू पास होती थी। तो आप जो है वो एक क्लिप देखें जब ये टोबा टेक्सिंग से थ्रू पास हो रही है, मैंने कैप्चर किया था। जी तो दोस्तों, आपने देखा कि जब ये फैसलाबाद की साइड से चलने लगी शालीमार एक्सप्रेस तो टोबा टेक्सिंग से थ्रू पास होती थी और बहुत ही ज़बरदस्त रफ्तार में गुजरती थी। एक वीडियो मेरे पास पड़ी थी जिसमें AG 30 लोकोमोटिव इसको लीड कर रहा है और टोबा टेक्सिंग से बहुत ही अच्छी रफ्तार में थ्रू पास हो रही है। फिर जब 2013 में नून लीग की हुकूमत आई और साद रफीक साहब जब रेलवे मिनिस्टर बने तो फिर इस ट्रेन को जो है वो दोबारा से सरकारी यानी कि पाकिस्तान रेलवेज़ के अंडर कर लिया गया और फिर इस ट्रेन को जो है वो पॉलिटिकल स्टॉप्स जो हैं वो मिलने लग गए और इसी में टोबा टेक्सिंग भी शामिल था और इस ट्रेन का टोबा टेक्सिंग पर भी स्टॉप हो गया। तो मुझे आज भी तारीख याद है, 10 अप्रैल 2017 वो पहला दिन था जब शालीमार एक्सप्रेस का टोबा टेक्सिंग में स्टॉप हुआ। उससे पहले ये थ्रू पास ही होती थी, लेकिन 10 अप्रैल 2017 से ये ट्रेन जो है वो टोबा टेक्सिंग में रुकने लग गई। तो जिस दिन इसका इफ्तिताह हुआ था टोबा टेक्सिंग पर, उस दिन के चंद मनाजिर आप आगे देखेंगे कि शालीमार एक्सप्रेस को टोबा टेक्सिंग में स्टॉप दिया गया और यहाँ पर इसका इफ्तिताह हुआ और उस वक्त के MNA जनाब चौधरी जुनेद अनवार साहब उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था। तो आप जो है उस वक्त के थोड़े से क्लिप्स जो हैं वो देखें।
अगर बाप जी तो दोस्तों, आपने शालीमार एक्सप्रेस का टोबा टेक्सिंग में इनॉग्रेशन देखा, जो कि 10 अप्रैल 2017 को हुआ था। उसके बाद ये ट्रेन जो है वो चलती रही यहाँ से, और बहुत ही अच्छी सवारी भी इसमें होती थी। और उस टाइम पे मुख्तलिफ इंजन्स इसको लीड करते थे, GE30, HGMU30। उसके बाद जब GU40 इंजन जो है वो पाकिस्तान में आए, तो GU40 इंजन्स ने भी इसको लीड किया, और कुछ 3-4 दिन जो है वो GU20 इंजन भी इसको लीड करते रहे हैं। तो आप जो है वो वीडियो क्लिप्स जो हैं वो देखें, जब ये ट्रेन जो है वो टोबा टेक्सिंग में स्टॉप करने के बाद जो है वो यहाँ से गुजरती थी।
जी तो दोस्तों फिर 2022 में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सैलाब आया पाकिस्तान में। इसकी वजह से जो रेलवे ट्रैक्स थे वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए और पाकिस्तान में जो ट्रेन ऑपरेशन था वो बंद हो गया। आप सबको याद ही होगा। तो ट्रेन ऑपरेशन बंद होने की वजह से तमाम ट्रेनें जो हैं वो बंद हो गई, जिसमें शालीमार एक्सप्रेस भी शामिल थी। फिर 1 मई 2023 को इस ट्रेन को दोबारा से चलाया गया और तब इस ट्रेन को लाहौर से बरास्ता साहिवाल कराची के लिए चलाया गया। फैसलाबाद की तरफ इसको नहीं दिया गया, इसको बरास्ता साहिवाल, मुल्तान, भावलपुर और आगे कराची तक चलाया गया और 2 महीने तक जो है वो ये ट्रेन उसी ट्रैक पर चलती रही है। मैंने पहले दिन इनॉग्रेशन वाले दिन इसमें सफ़र भी किया था, उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। लेकिन उस साइड में जो है वो बहुत ज़्यादा कुछ सवारी इस ट्रेन को नहीं मिली, तो फिर इस ट्रेन को वापस से फैसलाबाद टोबा टेक्सिंग वाली साइड से जो है वो चलाया गया और मौजूदा जो है इसी रूट पे चल रही है। तो 1 जुलाई 2023 को यानी कि 2 महीने इसको साहिवाल सेक्शन से चलाने के बाद इसको फैसलाबाद रूट पे जो है वो वापस से डाल दिया गया और उस दिन भी मैंने इसमें सफ़र किया था। 1 जुलाई 2023 को ईद का तीसरा दिन था, वो बड़ी ईद का, उस दिन भी मैंने इसमें सफ़र किया था। तो उसका वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। और उसके बाद जो है ये ट्रेन अभी तक जो है वो इसी रूट पे चल रही है, लेकिन सवारी इसमें जो है वो बहुत ही कम है। कभी कभार होता है कि इसमें अच्छी सवारी होती है, लेकिन ज़्यादातर जो है इसमें सवारी कम ही देखने को मिलती है। तो 1 जुलाई 2023 के बाद ये टोबा टेक्सिंग साइड से आ गई और मैंने इसको डिफरेंट एरियाज से कैप्चर किया। तो आप जो है वो सारी वीडियो क्लिप्स देखें जो मैंने इसको टोबा टेक्सिंग और सराउंडिंग से कैप्चर किया। $28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस टोबा टेक्सिंग पहुंच रही है और आज सरप्राइजिंगली HGMU 30 8204 इसको लीड कर रहा है। और ये औरत के काम देखो जी, सरप्राइज एक्शन। HGMU 30 8204 लीड कर रहा है शालीमार एक्सप्रेस को, टोबा टेक्सिंग पहुंच रही है।
28 down Shalimar Express with GU 49009 through pass from Dabbawala. जी तो दोस्तों, फैसलाबाद कोल्ड ट्रेन ZCU 306315 के साथ टोबा टेक्सिंग की मेन लाइन पर पहुंच रही है और यहां पर आके खड़ी होगी क्योंकि सामने से आ रही है 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस और उसके साथ इसका यहां पे क्रॉस अरेंज हुआ है। तकरीबन दोपहर के 12 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं कि शालीमार एक्सप्रेस तकरीबन 3 घंटे लेट जो है वो टोबा टेक्सिंग पहुंच रही है। इसका राइट टाइम टोबा टेक्सिंग पहुंचने का सुबह 9:10 का है, लेकिन तकरीबन 12 बजे के करीब जो है वो यहाँ पर पहुंचने वाली है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि लेट होना ही इसकी वजह है, जिसकी वजह से इसमें सवारी जो है वो बहुत कम है। रेलवे अगर इसका टाइम टेबल जो है वो सेट कर ले और एक्स्ट्रा रेक के साथ अगर इस ट्रेन को दोनों स्टेशन से दोबारा चला दिया जाए तो शायद इसमें सवारी जो है वो बढ़ जाए, लेकिन फ़िलहाल इसमें सवारी जो है वो बहुत कम है। आप टोबा टेक्सिंग पर भी देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मुसाफिर मौजूद नहीं है, 30 से 40 लोग ही बस इसमें सफ़र करने वाले हैं। तो रेलवे वालों से यही गुजारिश है कि इसके टाइम को सेट करें और इसको दोनों स्टेशन से राइट टाइम चलाया जाए ताकि ये ट्रेन जो है अपनी मंजिल पर टाइम से पहुंच सके और इसमें मुसाफिर जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र कर सकें। जी तो दोस्तों, 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस GU 49005 के साथ टोबा टेक्सिंग पहुंच रही है और फैसलाबाद कोल्ड ट्रेन मेन लाइन पर खड़ी है। जी तो दोस्तों, 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस GU 49005 के साथ टोबा टेक्सिंग से रवाना हो रही है। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो शालीमार एक्सप्रेस के बारे में पसंद आई होगी। इसमें आपने शालीमार एक्सप्रेस की हिस्ट्री के बारे में जाना और इसका उरूज और इसका आजकल जो सवाल चल रहा है वो भी आपने देखा। और खुदारा रेलवे वालों से यही गुजारिश है कि इस ट्रेन के साथ इतनी ज़्यादती ना की जाए
आज भी आपने देखा कि टोबा टेक्सिंग पर ये तकरीबन 3 घंटे लेट पहुंच रही थी। 28 डाउन जो है इसका राइट टाइम 9 बजे का है, लेकिन ये 12 बजे के करीब पहुंच रही थी। इसी तरह जो आज शालीमार एक्सप्रेस 27 अब कराची से चली है, वो भी तकरीबन 3 घंटे लेट ही है। तो वो भी रात को जो है वो 1 बजे के करीब जो है वो पहुँचेगी। तो रेलवे वालों से यही गुजारिश है कि इस ट्रेन के साथ इतनी ज़्यादती ना की जाए, एटलीस्ट इसको इसके राइट टाइम पे दोनों स्टेशन से चलाया जाए और राइट टाइम ही जो है ये अपने जो इसकी मंजिल है वहाँ पर पहुँचे। तो आपसे यही गुजारिश है कि इस ट्रेन के बारे में सोचें, इसके साथ इतनी ज़्यादती ना करें। ये एक लेजेंडरी ट्रेन है पाकिस्तान की और बहुत से लोग जो हैं वो इस चीज़ से नाखुश हैं कि इस ट्रेन के साथ इतनी ज़्यादती की जा रही है। तो आप लोग भी इसके बारे में जो है अपनी राय बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगा बहुत जल्द एक और अच्छी वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।